Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 15, 9th कंप्यूटर साइंस। बच्चे, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो बुक के पेज नंबर 39 और 40 पे मौजूद हैं, और जो टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में हमने कवर करने वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए आपकी सहूलत के लिए। इसमें हम देखेंगे मेमोरी क्या होता है। मेमोरी की दो टाइप्स हैं, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद उनमें डिफरेंस देखेंगे। फिर कंप्यूटर में डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कंप्यूटर कोड क्या होता है, एस्की कोड क्या है, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरी से क्या मुराद है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें कोई भी ऐसा डिवाइस जो आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का अहल हो, अपने अंदर महफूज करने का अहल हो, वो जो डिवाइस होगा वो डिवाइस मेमोरी कहलाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ इसको कि ऐसा डिवाइस या ऐसा आला जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रहा हो और उसमें ये सलाहियत हो कि वो आर्जी तौर पे या वक्ती तौर पे डेटा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको अपने अंदर महफूज रख सके, वो डिवाइस, वो आला, उसको हम मेमोरी का नाम देंगे। अगर हम देखें, मेमोरी दो किस्म की होती है बुनियादी तौर पर। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो जैसे मैंने मेमोरी को डिफ़ाइन करते हुए बात की थी कि मेमोरी ऐसा डिवाइस होगा जो आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे डेटा को अपने अंदर महफूज करेगा, वो डिवाइस क्या कहलाएगा, मेमोरी कहलाएगा। ये बात आर्जी और मुस्तकिल, इस बात को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस भी करना है, देखना है कि आर्जी और मुस्तकिल की बात मैंने क्यों कही है, क्योंकि जब हम मेमोरी में डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे ये बात डिस्कस होगी। मेमोरी की टाइप्स हमने देखी है कौन सी, एक है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसके कंटेंट्स या दूसरे लफ्ज़ों में जिसके अंदर रखा हुआ डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, अगर बिजली उसको मुनक़ता कर दी जाए, अगर उसको बिजली देना बंद कर दी जाए मेमोरी को, तो उसके अंदर पड़े हुए कंटेंट्स ज़ाया हो जाएं, वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाएगी। और ऐसी मेमोरी कि बिजली के मुनक़ता करने से या बिजली जाने से जिसके कंटेंट्स ज़ाया नहीं होते, वो मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। चुनांचे क्या हुआ, वोलेटाइल मेमोरी में बिजली अगर बंद हो गई तो मेमोरी में पड़ी हुई हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होगी कि बिजली अगर चली जाती है, बिजली उसको अगर नहीं मिलती, तो क्या होगा कि उसके अंदर पड़े हुए जो कंटेंट्स हैं वो ज़ाया नहीं होते, वो मुस्तकिल तौर पे बरकरार रहते हैं। दोनों में फ़र्क है। वोलेटाइल में ज़ाया हो जाते, ख़त्म हो जाते, नॉन वोलेटाइल में ख़त्म नहीं होते। ये मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात, वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी का भी नाम दिया जाता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी का भी नाम दिया जाता है। तो वो वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से जो डिवाइसेस हैं वो वोलेटाइल मेमोरी के ज़िम्मन में आते हैं उसमें, और कौन से डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी की टाइप में आते हैं। मकसद देखें, वोलेटाइल मेमोरी में
रैम जो होगी ये आपकी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कंप्यूटर की रोम हो गई। इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई। इसके अलावा आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इसमें SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह, फ्लैश मेमोरी, ये चंद एक किस्में हैं जो आपकी बुक में भी जिक्र किया गया है, ये नॉन वोलेटाइल की। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। पहली बात, वोलेटाइल मेमोरी के कंटेंट्स बिजली के जाने से ज़ाया हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के कंटेंट्स बिजली के जाने पे ज़ाया नहीं होते। वोलेटाइल मेमोरी की गुंजाइश हमेशा थोड़ी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की गुंजाइश या कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। वोलेटाइल मेमोरी इंतहाई तेज़ रफ्तार होती है और महंगी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी निस्बतन उसके स्लो होती है और सस्ती होती है। जो वोलेटाइल मेमोरी है, अगर आप देखें, मोस्टली वो मदरबोर्ड के ऊपर वाक़ होती है, सिवाय रोम के। रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, ये भी मदरबोर्ड पे होगा। रोम बायोस अगर आप अपने कंप्यूटर में देखें तो होगी। रैम जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर वाक़ होगा। इसके अलावा जो वोलेटाइल मेमोरी है ये प्रोसेसर की डायरेक्ट एक्सेस में होती है, बराह रास्त पहुँच में होती है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्रोसेसर की बराह रास्त पहुँच में नहीं होती। वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जब भी डेटा स्टोर होगा वो हमेशा फाइल फॉर्मेट में किसी फाइल का स्ट्रक्चर उस शक्ल में डेटा स्टोर होता है। वोलेटाइल मेमोरी आर्जी तौर पे डेटा को स्टोर करती है। अब याद आया मैंने शुरू में जो डेफिनेशन में कहा था आर्जी या मुस्तकिल तौर पे, तो वोलेटाइल मेमोरी आर्जी तौर पे डेटा को स्टोर करती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी मुस्तकिल तौर पे डेटा को स्टोर करती है। ये थे चंद डिफरेंसेस वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है इसकी मेमोरी में। बेटे ये याद रहे कि कंप्यूटर जो है ना इसमें अक्ल है, ना दिमाग है, ना जज्बात है, ना और कुछ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं ये करंट की ज़ुबान को समझते हैं, और ये डिजिटल सर्किट्स हैं। जो भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं, याद रहे, उनमें दो लॉजिक लेवल्स होते हैं। लॉजिक लेवल्स से क्या मुराद है कि करंट उन्हें मखसूस रेंज में मिलती है। एक लॉजिक लेवल होता है लो, दूसरा होता है हाई। अच्छा, इसको हम ऑफ भी कह सकते हैं, इसको ऑन भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर किसी सर्किट को करंट नहीं मिल रहा तो वो ऑफ स्टेट में होगा, करंट मिल रहा है वो ऑन स्टेट में होगा, या एक मखसूस रेंज में करंट मिल रहा है तो वो लो लेवल की रेंज होगी, और अगर एक और मखसूस रेंज में करंट मिल रहा है तो वो हाई लेवल कहलाएगा। तो ये होते हैं। लो या ऑफ को हम 0 से ज़ाहिर करते हैं, हाई या ऑन को हम 1 से ज़ाहिर करते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसी वजह से हम कहते हैं जी कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स कौन से हैं, 0 और 1। तो हम कहते हैं जी 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है। हालांकि कंप्यूटर को ना 1 का पता है ना 0 का पता है। उसको जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है उन्हें ये पता है कि मुझे करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो वो ऑफ स्टेट में होगा, मिल रहा है तो वो ऑन स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट को हम अपनी सहूलत के लिए 0 से ज़ाहिर कर देंगे, ऑन जो स्टेट होगी उसको हम अपनी सहूलत के लिए बताने के लिए समझने के लिए कह देंगे कि ये स्टेट है, इसको हम 1 से ज़ाहिर कर देंगे। या
अगर वो लॉजिक लेवल लो में किसी सर्किट को करंट मिल रहा है तो हम कहेंगे ये स्टेट 0 से जाहिर कर दी। लॉजिक लेवल हाई में अगर उसको करंट मिल रहा है तो हम इसको कह देंगे कि ये 1 है। तो 0 और 1 इस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। इसके बाद देखें आगे एक और जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है कंप्यूटर कोड। बेटे कंप्यूटर कोड से मुराद कोई भी सिंबल्स या अलामात का ऐसा सेट जिसको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर में किसी चीज़ को हम जाहिर करते हैं, अलामात का, सिंबल्स का, वो सेट कंप्यूटर कोड कहलाएगा। सबसे मशहूर जो कोड कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है वो है ASCII। ASCII से क्या मुराद है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन का A लिया गया, स्टैंडर्ड का S लिया गया, कोड का C लिया गया, इंफॉर्मेशन का I लिया गया, इंटरचेंज का भी I लिया गया, तो ये बन गया ASCII। तो कंप्यूटर में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स, सिंबल्स, चीज़ों को ज़ाहिर करना होता है। तो हर एक कीबोर्ड की की के लिए और मुख्तलिफ़ जो करैक्टर्स हमने ज़ाहिर करने होते हैं उनके लिए एक मखसूस कोड होता है। वो कोड से ही कंप्यूटर किसी करैक्टर को पहचानता है। तो जिस कोड के बारे में अब हम जिक्र कर रहे हैं वो है ASCII कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड ISO ने, ISO क्या एक इदारा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, (1963) में ये कोड उन्होंने तबाह किया था, पब्लिश किया था। ASCII एक 7 बिट की कोडिंग स्कीम, चुनाचे 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 करेक्टर्स के लिए इसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स के लिए कोड मैसर थे। लेकिन 128 से कहाँ मामलात चलते हैं हमारे पास। जब हमने कंप्यूटर से साइंस के लिए कंप्यूटेशन करनी और मुख्तलिफ काम करनी है तो उसमें तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो ये कम पड़ गए। फिर ये किया गया कि ASCII को एक्सटेंड किया गया। तो एक्सटेंडेड ASCII ये एक 8 बिट कोडिंग स्कीम बनाई और 2 की पावर 8 256 करैक्टर्स के लिए कोडिंग स्कीम ये मैसर हुई। और बुनियादी तौर पे ASCII इस्तेमाल किस लिए होती थी? कंप्यूटर में जब हमने टेक्स्ट को ज़ाहिर करना है या ऐसे डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनमें टेक्स्ट को इस्तेमाल करना होता है, या और मुख्तलिफ आलात जहाँ पे भी टेक्स्ट की ट्रांसमिशन है या टेक्स्ट को इस्तेमाल करना है, ज़ाहिर करना है, इंटरप्रेट करना है, वहाँ पे ASCII कोड का बड़ा अहम किरदार। ASCII कोड का अगर आप देखें पूरा एक चार्ट है जो बना हुआ है, पेज नंबर बुक का 41, 39, 40 पे टॉपिक है, 41 और 42 पेज पे ये चार्ट बना हुआ है। वहाँ से मुख्तलिफ आप करैक्टर्स के लिए, सिंबल्स के लिए कोड देख सकते हैं, क्या उसका ASCII कोड है। बाद में फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जैसे भी इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रहे ASCII कोड कंप्यूटर में या ऐसे डिवाइसेस जिनमें डेटा कम्युनिकेशन जब होती है तो टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है सारा, वहाँ पे ASCII कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स हैं जो ASCII पे बेस्ड हैं, तो वो जब फर्दर हम स्टडी करेंगे और जब हमारे सिलेबस में आएंगे तो उनको डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।